मूवी के शुरू में हम काफी सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि एक कंटेनर को कहीं पर ले जा रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और जिस कंटेनर को वो लोग ले जा रहे थे वो रोड पर गिर जाता है और उस कंटेनर का गेट भी खुल चुका था, जिसमें से एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी बाहर आता है और वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को मारने लगता है और वो सारे सोल्जर्स भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और फिर वो सारे ज़ॉम्बी शहर की तरफ चले जाते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि पूरे वेगस शहर में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं और पूरे शहर के आसपास एक बाउंड्री बना दी है ताकि वहां से कोई ज़ॉम्बी बाहर ना आ पाए। इसके कुछ टाइम बाद हम स्कॉट नाम के आदमी को देखते हैं जिससे एक टनाका नाम का गैंगस्टर मिलने आता है और वो उसे बताता है कि वेगस में कसिनो के अंदर उसका $200 मिलियन पड़ा हुआ है, तो अगर स्कॉट वो $200 मिलियन निकाल कर लाएगा तो वो उसे $50 मिलियन देगा। लेकिन स्कॉट को ये काम 96 घंटों के अंदर ही करना है क्योंकि 96 घंटों के बाद गवर्नमेंट वेगस शहर पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगी और फिर ये काम करने के लिए स्कॉट मान जाता है और फिर स्कॉट अपनी टीम बनाने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर पहले तो वो अपनी दोस्त मारिया से मिलता है और मारिया ये काम करने के लिए मान जाती है और फिर वो दोनों अपने एक और दोस्त पेनरोज से मिलने जाते हैं और वो भी ये काम करने के लिए मान जाता है और फिर वो लोग पीटर्स नाम की एक पायलट के पास जाते हैं जिसको ये लोग $2 मिलियन देने का बोलते हैं, तो वो ये अमाउंट सुनते ही उसी वक्त ये काम करने के लिए मान जाती है और फिर वो लोग माइक नाम के एक लड़के के पास जाते हैं जो कि पहले से ही ज़ॉम्बीज को मारने में एक्सपर्ट था, तो वो ये काम करने के लिए आसानी से मान जाता है और फिर वो लोग एक डीटर नाम के बंदे के पास जाते हैं जो कि किसी भी तरह की तिजोरी को खोलने में माहिर था और वो भी ये काम करने के लिए मान जाता है और फिर स्कॉट अपनी पूरी टीम के साथ अगले दिन टनाका के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो लोग प्लान बनाते हैं कि उस कसिनो के अंदर कैसे जाना है और वहां से बाहर कैसे निकलना है और फिर टनाका उन्हें कहता है कि उन्हें अगली सुबह यहाँ से निकलना होगा और फिर वो सब लोग वहां से चले जाते हैं और फिर स्कॉट जाकर अपनी बेटी से मिलता है जो कि उसी बॉर्डर के पास क्वारंटीन में काम कर रही होती है। वो उसे कहता है कि उसे उन लोगों को बॉर्डर लाइन पार करानी होगी, इसके बदले उसे $15 मिलियन मिलेंगे, जिसके लिए वो हाँ कर देती है और फिर वो लोग अगली सुबह उस बॉर्डर लाइन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अंदर जाने लगते हैं तो स्कॉट की बेटी उसे कहती है कि वो भी अंदर जाना चाहती है क्योंकि कल रात को उसकी एक दोस्त भी अंदर चली गई है, तो वो उसे अंदर जाकर वापस इधर लेकर आएगी, लेकिन इसके लिए स्कॉट साफ मना कर देता है। उसकी बेटी उसे कहती है कि उसके जाने के बाद वो पीछे से अंदर आ जाएगी और फिर स्कॉट उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और फिर वो लोग वहां पर एक और पुलिस ऑफिसर को लेकर अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी ज्यादातर धूप में नहीं रह सकते। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक टाइगर की आवाज आती है, तो वो सारे लोग डर कर एक कार के पीछे छुप जाते हैं और हम वहाँ पर देखते हैं एक ज़ॉम्बी टाइगर को, लेकिन इनके छुपे होने की वजह से वो इन्हें नहीं देख पाता और वो यहाँ से चला जाता है और फिर वो लड़की जो इन्हें अंदर लेकर आई थी वो उस पुलिस ऑफिसर के पैर में एक गोली मार देती है और उसके दोनों हाथ पैर बांध कर उसे खुली जगह में रख देती है और वो इन लोगों को बताती है कि ये ज़ॉम्बी कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है, ये लोग बहुत ही चालाक और खतरनाक हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि वो लोग हमारे रास्ते में ना आए तो हमें उन लोगों को एक इंसान देना पड़ेगा। इसके लिए वो सारे वहाँ पर मान जाते हैं। तभी वहाँ पर दो ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिनमें से एक ज़ॉम्बी क्वीन थी और वो दो ज़ॉम्बीज इस पुलिस ऑफिसर को यहाँ से खींचते हुए ले जाते हैं और फिर वो लोग यहाँ से आगे जाने लगते हैं और उन लोगों को यहाँ से जाता हुआ वो किंग ज़ॉम्बी भी देख रहा था और फिर वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो किंग ज़ॉम्बी आकर उस पुलिस ऑफिसर को काट लेता है और वो लोग जिस बिल्डिंग में गए थे वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि वहाँ पर सो रहे होते हैं, तो वो लोग चुपचाप आहिस्ते आहिस्ते वहां से निकलने लगते हैं और स्कॉट वहां पर लाइटें छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है जिन लाइटों को बाकी सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन फिर टनाका का जो आदमी इनके साथ आया था वो उनमें से एक लाइट उठाकर बहुत सारे ज़ॉम्बियों के बीच में फेंक देता है, जिस वजह से आखिर में आने वाली लड़की उन ज़ॉम्बियों के पास चली जाती है और वहां पर उसके जाते ही सारे ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं जिनके ऊपर वो फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो ज़ॉम्बियों के हाथों मारी जाती है और फिर वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर कसिनो में पहुंच जाते हैं, जहां पर स्कॉट पीटर को हेलीकॉप्टर के पास जाने का बोलता है और टनाका का आदमी और वो लड़की जो इन्हें यहाँ पर लाई थी वो गेट पर ही रुकते हैं और स्कॉट और गेट जनरेटर के पास जाते हैं और पेंडो, डीटर और माइक तिजोरी के पास जाते हैं और फिर वो तीनों तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं और फिर बाहर हम देखते हैं कि वही क्वीन ज़ॉम्बी आ चुकी थी और टनाका का आदमी उन दो ज़ॉम्बियों पर शूट करने लगता है और टनाका का आदमी उस क्वीन ज़ॉम्बी की गर्दन भी काट देता है। वो कहता है कि टनाका इसे देखकर बहुत ही खुश होंगे और इधर हम देखते हैं कि तिजोरी के पहले बहुत ही सारी प्रेशर प्लेट्स रखी हुई होती हैं जिन पर पैर रखने से वहां के सारे हथियार एक्टिवेट हो जाएंगे, तो इसलिए पेंड्रो बाहर से एक ज़ॉम्बी को लेकर आता है
और उसे उस रास्ते पर छोड़ देता है जहाँ पर प्रेशर प्लेट रखी हुई होती हैं। यहाँ पर पहले तो उस ज़ॉम्बी को बहुत सारे डांट आकर लगते हैं और फिर ज़ॉम्बी जैसे ही दूसरी प्रेशर प्लेट पर कदम रखता है तो उसके ऊपर गोलियां बरसने लगती हैं। और फिर वो जैसे ही तीसरी प्रेशर प्लेट पर जाता है उसको दोनों दीवारें आकर लगती हैं जो कि उसका कचूमर बना देती हैं। और फिर डीटर उस तिजोरी को खोलने में लग जाता है और फिर नीचे वो सभी लोग न्यूज चैनल देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि जो बम इस शहर के ऊपर गिराया जाना था उसको गिराने की टाइमिंग अब पीछे कर दी गई है और अब इस शहर को 1.5 घंटे के अंदर उड़ा दिया जाएगा। और फिर वो सभी लोग डीटर के पास जाते हैं और डीटर इनसे कहता है कि वो 30 मिनट के अंदर ही ये तिजोरी खोल लेगा। और फिर बाहर हम उस किंग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि उस दूसरी ज़ॉम्बी को देखकर बहुत ही चिल्लाता है। और फिर हम देखते हैं कि डीटर वो तिजोरी खोल लेता है और इसी बीच वो लड़की जो इन्हें अंदर लाई थी वो एक मशीन के साथ क्वीन के सिर को बदल देती है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग तिजोरी के अंदर रखा पैसा बैगों में भरने लगते हैं। लेकिन तभी स्कॉट को पता चलता है कि उसकी बेटी अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए वहां से जा चुकी है और बाहर से सारे ज़ॉम्बीज़ इस कसीनो के अंदर आ जाते हैं। और इधर स्कॉट अपनी बेटी को ढूंढने जाने लगता है लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट का बटन दबाता है तो उसमें से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ निकलते हैं जो कि वहां पर उसकी दोस्त मैरी की गर्दन मोड़ के उसे मार देते हैं। और फिर वो लोग वहां पर सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगते हैं लेकिन वो सब लोग वहां से बाहर निकलने लगते हैं तो डीटर और पेंड्रो तिजोरी के पास ही रह जाते हैं और वो लोग टेरेस की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर टनाका का आदमी उन लोगों को धोखा दे देता है और उन लोगों का ऊपर आने वाला रास्ता ही ब्लॉक कर देता है। और वो उस लड़की को बताता है कि टनाका को सिर्फ उस क्वीन का हेड चाहिए था। और फिर डीटर और पेंड्रो के सामने वही किंग आता है जिसने एक लोहे का हेलमेट पहना हुआ था और वहाँ पर पेंड्रो उस किंग से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो किंग उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और वो किंग उसे काटने ही लगता है तो बीच में डीटर आ जाता है जो कि आकर उसके सर पे हिट करता है और डीटर पेंड्रो को तिजोरी के अंदर धक्का दे देता है और उस तिजोरी का दरवाजा बंद कर देता है। बाहर हम देखते हैं कि टनाका के आदमी को पता चल जाता है कि उसके बैग में एक मशीन है लेकिन तभी उसके पीछे वो ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है जो कि उसे बहुत ही बुरी तरह से मार कर खा जाता है। और फिर स्काउट माइक और वो लड़की कसीनो से बाहर निकलने लगते हैं लेकिन बाहर निकलते हुए माइक को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और माइक वहां पर मारा जाता है। और फिर वो दोनों बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके पीछे वो ज़ॉम्बी किंग भी आ जाता है जिसके सामने वो लड़की उस ज़ॉम्बी क्वीन का हेड बाहर निकाल लेती है और वो स्कॉट को वहां से जाने का बोलती है लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी किंग उसकी तरफ एक रॉड फेंकता है जिसकी वजह से वो सीधा जाकर दीवार पे लग जाती है लेकिन फिर भी वो उस क्वीन का हेड बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। और फिर स्कॉट पीटर को कहता है कि उन्हें उस बिल्डिंग में जाना होगा जहाँ पर केट है। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं जिसे उसकी दोस्त मिल जाती है लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें उस बिल्डिंग तक जाते हुए उस ज़ॉम्बी किंग ने भी देख लिया था और इधर केट और उस लड़की के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिनसे वो डर कर भागने लगती हैं। और स्कॉट भी इस बिल्डिंग में आ चुका था जो कि वहां आकर उन दोनों को बचा लेता है और वो तीनों टेरेस पर आ जाते हैं। लेकिन वो लोग जैसे ही प्लेन में बैठते हैं तो उनके पीछे वो ज़ॉम्बी किंग आ जाता है जिसे देखकर वो लोग हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर लेते हैं लेकिन वो फिर भी जंप करके उनके हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही उसकी स्कॉट के साथ फाइट होने लगती है जहाँ पर वो स्कॉट को भी काट लेता है। और फिर हम देखते हैं कि न्यूक्लियर मिसाइल भी वेगस पर गिर चुकी है जिस वजह से उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर केट की आंख खुलती है जहाँ पर वो देखती है कि पीटर तो मारी गई थी लेकिन स्कॉट अभी तक जिंदा था जो कि केट से कहता है कि वो उसे गोली मार दे क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन रहा है। और फिर वो जैसे ही ज़ॉम्बी बनता है तो केट उसे गोली मार देती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पेंड्रो कुछ पैसों के बैग्स लेकर उस मलबे में से बाहर आता है जो कि उस तिजोरी के अंदर होने की वजह से बच गया था और वो बैग्स लेकर वहां से जाने लगता है। और पेंड्रो को वहां से कुछ ही दूर पर एक कार खड़ी दिखती है जिसमें बैठकर वो यहाँ से निकल जाता है और वो एक एयरपोर्ट पर जाता है जहाँ पर वो एक प्राइवेट जेट खरीद लेता है और फिर वो उस प्लेन में बैठकर ड्रिंक करने लगता है। लेकिन फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो वो उस प्लेन के वॉशरूम में चला जाता है और जब वो जाकर अपना हाथ देखता है तो उस पर एक ज़ॉम्बी के काटने का निशान था। और फिर पेंड्रो भी वहां पर ज़ॉम्बी बनने लगता है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।